लाडली बहनों के लिए खुशखबरी 32वीं किस्त की तारीख हुई जारी। इस बार कितनी मिलेगी राशि? जी हाँ दोस्तों, लाडली बहनों के लिए खुशखबरी आ गई है। 32वीं किस्त की तारीख जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के लाडली बहना योजना अब लाखों महिलाओं की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। हर महीने मिलने वाली इस राशि से महिलाएं का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई और अपनी जरूरी जरूरतें पूरी कर पा रही है। दिसंबर 2025 में 31वीं किस्त मिलने के बाद अब सभी को लाडली बहना योजना 32वीं किस्त का इंतजार है। 32वीं किस्त की तारीख क्यों है जरूरी? यह किस्त सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि पूरे महीने के बजट के लिए बहुत जरूरी होती है। जनवरी का महीना इसलिए भी खास होता है क्योंकि नए साल की शुरुआत में स्कूल फीस, खर्च, घर का खर्च और कई जरूरी भुगतान होती है। पिछले रिकॉर्ड देखें तो सरकार हर महीने लगभग 10 तारीख के आसपास किस्त भेजती है। दिसंबर 2025 में 21वीं किस्त 9 तारीख को आई थी। ऐसे में अनुमान है कि जनवरी 2026 की 32वीं किस्त भी 10 जनवरी के आसपास महिलाओं के खाते में आ सकती है। इस बार कितनी मिलेगी राशि? कई महिलाओं को यह जानना चाहती है कि इस बार 1250 मिलेंगे या 1500। साफ जानकारी यह है कि सरकार पहले ही राशि बढ़ा चुकी है। अब हर महीने 1500 दिए जा रहे हैं। दिसंबर की 31वीं किस्त में भी यह राशि मिली थी और 32वीं किस्त में भी 1500 मिलने की उम्मीद है। पैसे खाते में कैसे आते हैं? लाडली बहना योजना की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक खाते में आते हैं। इसमें कोई एजेंट या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होती। सरकार लाभार्थी की सूची तैयार करती है और पैसे सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेज देती है। इसलिए बैंक खाता सही होना और डीबीटी चालू होना बहुत जरूरी है। 32वीं किस्त पाने के लिए जरूरी शर्तें क्या क्या है? अगर आप चाहते हैं कि जनवरी की किस्त समय पर मिले तो इन बातों का ध्यान रखें। आपकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। योजना की पात्रता, उम्र, निवास, वैवाहिक की स्थिति सही होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो किस्त रुक सकती है। अपना स्टेटस कैसे चेक करें? अगर आपको लगता है कि आपकी किस्त नहीं आई है तो आप खुद स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट ही cmladli-mp.gov.in पर जाए, भुगतान की स्थिति विकल्प चुने, आवेदन क्रमांक या समग्र आईडी डालें, ओटीपी भरें। इसके बाद स्क्रीन पर आपकी सभी किस्तों की जानकारी दिख सकती है। किन कारणों से किस्त रुक सकती है ये भी बता सकता हूँ। अक्सर किस्त रुकने की वजह छोटी तकनीकी गलती होती है, जैसे केवाईसी अधूरी होना, बैंक खाते का आधार से लिंक न होना, डीबीटी बंद होना, पात्रता में सूची से नाम हट जाना। इन समस्याओं को समय पर ठीक करने से अगली किस्त आसानी से मिल सकती है। भविष्य में योजना को लेकर सरकार का संकेत क्या है? सरकार ने संकेत दिए है कि लाडली बहनों योजना आगे चलकर सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहेगी। इससे महिलाओं को रोजगार और कौशल विकास से भी जोड़ा जा सकता है। भविष्य में कामकाजी महिलाओं को और ज्यादा सहायता देने पर भी विचार किया जा रहा है। जरूरी सूचना क्या है? यह जानकारी पिछले भुगतान रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। किस्त की तारीख या राशि में बदलाव सरकार के आधिकारिक घोषणा के अनुसार हो सकता है, इसलिए सही जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी सरकारी कार्यालय पर पुष्टि जरूर करें। धन्यवाद।